Friends, welcome to online classes conducted by Adinath Public School. So, you know, uh, we are going to discuss our chapter Understanding Diversity. So, this is the third part of this chapter Understanding Diversity. तो कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था? हमने इसको लद्दाख तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था. आज हम जो डाइवर्सिटी है उसको क्लियर कर रहे हैं केरला से. ठीक है, तो क्या है केरला को आज हम देखते हैं. आज हम कहाँ घूमने चल रहे हैं? केरला. ठीक है, आज हम बैठे बैठे कहाँ होकर आ रहे हैं? केरला. आप बहुत फेडअप हो गए हैं ना, तो मैं आज आपको कहाँ घुमाने लेके जा रही हूँ? केरला. तो देखते हैं केरला में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं और क्या क्या वहाँ पर लोग, ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ पर, क्या फूड है, क्या स्पेशलिटी है कहाँ की? केरला की. केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. केरला कहाँ पर है? जो हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का, वहाँ पर केरला सिचुएटेड है. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड में तो क्या है केरला के? सी एंड हिल्स ऑन द अदर, और अदर साइड में क्या है? हिल्स. ठीक है. अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रो ऑन द हिल्स. क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? आपको मोस्टली स्पाइसेस देखने को मिलेंगे केरला में, लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रो ऑन द हिल्स. इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. ये क्या है, क्यों इसको अट्रैक्टिव प्लेस बना दिया ट्रेडर का? क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली रीजन में आपको देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलती हैं? स्पाइसेस. तो ये अट्रैक्टिव प्लेस बन गया है फॉर ट्रेडर्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है केरला में. जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. तो जो जूइश थे और अरब ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर पहली बार आए थे. कहाँ पर आए थे? केरला में. ठीक है. और जो सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 200 अगो एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर 200 ईयर्स पहले कौन आए थे? यहाँ पर सेंट थॉमस आए थे और उन्होंने बताया कि कैसे जो क्रिश्चियंस थे वो यहाँ पर आए थे. ठीक है. मैनी अरब ट्रेडर ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर. बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स थे वो यहाँ आए केरला में और सेटल डाउन हो गए. इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर अगो. जो इबन बतूता थे वो उन्होंने क्या किया था? हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर अगो. 700 ईयर अगो पहले उन्होंने यहाँ ट्रेवल किया था. रोट अ ट्रेवलगो इन विच ही डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ मुस्लिम्स. उन्होंने क्या, ट्रेवलो का मतलब क्या होता है? ट्रेवलोग का मीन्स होता है कि जब उन्होंने ट्रैवल किया था तो उन्होंने अपनी जो सारी हिस्ट्री है उसको क्या किया? डिस्क्राइब किया कि उन्होंने यहाँ क्या क्या देखा. ठीक है. विच ही डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड से दैट दे वर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी. उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हाईली लीव करते थे वो मुस्लिम करते थे और दे वर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे. कौन? मुस्लिम. द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर. जो पुर्तगीज थे उन्होंने क्या किया था? सी रूट क्या कर लिया था? फाइंड कर लिया था. ठीक है. वैन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर. तो उन्होंने इंडिया से क्या कर लिया था? वे निकाल लिया था फ्रॉम यूरोप. ठीक है. सी रूट. ठीक है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज. यहाँ पर बहुत सारे आपको रिलीजन के जो पीपल थे वो आपको मिलते थे. लाइक कौन कौन से थे? जुडिज्म थे, इस्लाम थे, क्रिश्चियनिटीज़ थे, हिंदूज थे और कौन थे? बुद्धिज्म. तो आपने देखा हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी ना. तो आप देखेंगे केरला के जो स्टोरी है उसके थ्रू मैं आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ पर भी आपको देखोगे तो केरला में बहुत सारे आपको रिलीजन देखने को मिल रहा है. इट मीन्स हिंदूज़ भी है, इस्लाम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं. ठीक है. और बुद्धिज़्म भी है और जुडिज्म भी है. इट मीन्स देखोगे कितनी सारी डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. ठीक है. तो डाइवर्सिटी मीन्स ये नहीं है कि हमें डाइवर्सिटी
को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है, एन्जॉय करना है। हम एवरी फेस्टिवल, जो भी जिसका भी फेस्टिवल हो, उसको हमको साथ में मिलकर क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो क्या हम डेवलप हो पाएंगे क्या? तो नहीं। तो ये हम सब लोग क्या हैं, एक ही हैं, ठीक है। तो हमें डाइवर्सिटी को क्या करना होगा, एन्जॉय करना होगा। द फिशिंग नेट्स used here look exactly like the Chinese fishing nets are called चीना वाला। यहाँ पर आपको देखा था फिश ज़्यादा मिलती थी ना, तो यहाँ पर फिशिंग नेट्स यूज़ में होती थी, ठीक है। तो वो कैसी होती थी, चाइनीज़ फिशिंग नेट आर कॉल्ड चीना वाला, उसको हम क्या बोलते थे, चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाती। जो यहाँ पर यूटेंसिल्स यूज़ में होते थे फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाती। एंड इट इज़ बिलीव that the word चीन would have come from China। तो जो चीन वर्ड है वो कहाँ से आया है, from China, ठीक है। The fertile land and climate are suited to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetable। तो जो हमारा यहाँ का लैंड और क्लाइमेट था वो किसके लिए सूटेड था, फॉर ग्रोइंग राइस। और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल था, अब आपको जो क्वेश्चन करना होगा, कल मैं आपको किसका दूंगी, केरला का दूंगी, कि केरला में लोग क्या क्या करते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे, वहाँ का फेमस क्या था, और वो क्या फूड खाना पसंद करते थे। तो उनका क्या था फूड, उनका था राइस, फिश एंड वेजिटेबल। सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। जो ओनम रेस है वो, सॉरी, जो बोट रेस है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कहाँ का, ओनम फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता था कहाँ पर, केरला में, ठीक है। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर। जो आप केरला और लद्दाख देख रहे हैं वो आपको क्या दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, किस में, जियोग्राफिकल फीचर में। बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर। किससे, बोथ जो रीजन से वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स से, ठीक है। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। जो ज्योग्राफी की, किसकी ज्योग्राफी थी, केरला की, उसने तो अलाउड किया था हमको कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख की जो लोकेशन थी एंड इट्स वूल, वहाँ पर हम क्या करते थे, वूल ग्रो करते थे, क्योंकि हम वहाँ पर शिप को क्या करते थे, शिप हमारा मेन वो होता था कि शिप से हम क्या करते थे, वूल को प्रोड्यूस करते थे। दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स, और ट्रेडर्स थे वो यहाँ से क्या करते थे, ट्रेडिंग भी करते थे, ठीक है। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। Our present lives are all about moving from place to place for work, and with move our culture, tradition and way of life slowly become part of new place we are in। हम क्या करते हैं, या तो वर्क के लिए हम एक दूसरे से प्लेस से क्या करते हैं, एक दूसरे प्लेस से मूव होते हैं, एंड आवर कल्चर ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेडिशन होता है उसको भी हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ना, ठीक है। जिस हम ट्रेडिशन में रहने लगते हैं उसी कल्चर को हम क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल। आप देखोगे कि आप जो आपके नेबरहुड है आप उनके साथ रहते हैं, जो आपके नेबर में आपके रहते होंगे, वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, ठीक है। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंक टुगेदर। हम साथ में कई चीज़ें भी करते हैं, एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लीव्स कस्टम एंड ट्रेडिशन, ठीक है। सब अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं ना, ठीक है, चाहे वो किसी भी ट्रेडिशन का हो, लेकिन जो आपके जो थॉट्स हैं, आप जो आपकी भी कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनके बारे में आप अपनी थॉट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना। आपका फ्रेंड है, अब वो आपसे कितना भी डिफरेंट हो, आपके मम्मी पापा की जो थॉट है वो आपके फ्रेंड की जो थॉट है वो आपसे मैच करती है क्या, नहीं, फिर भी आप उनके कितने अच्छे दोस्त बन जाते हो, और वो मम्मी पापा आपके लिए कितने अच्छे होते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं होता ना। तो यही क्या होती है, डाइवर्सिटी, ठीक है। इस डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है, एन्जॉय करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम सब क्या हैं, डिफरेंट हैं, हम क्या हैं, हम सब एक ही हैं, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
यूनिटी है, किस में? डाइवर्सिटी में ही क्या है? यूनिटी है। कैसे? इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की, जो डाइवर्सिटी है, वही हमारी क्या है? स्ट्रेंथ है। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जब ब्रिटिश ने रूल किया था हमारी इंडिया पर, तो मैन और वुमेन थे वो डिफरेंट कल्चर से थे, रिलीजियस से थे, एंड रिलीजन बैकग्राउंड था, केम टुगेदर टू अपोज दैम। ठीक है, लेकिन वो सब क्या आ गए थे? एक साथ आ गए थे ना, किसको अपोज करने के लिए? ब्रिटिश को। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। आप देखोगे इंडिया को जब फ्रीडम मिला था, वो मूवमेंट चला था जब 1000 पीपल थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। लेकिन क्या उन्होंने ब्रिटिश के सामने ये शो किया कि हम क्या हैं, सब डिफरेंट हैं? नहीं, हमने क्या किया था? दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। उन्होंने क्या किया था? साथ वर्क किया और जॉइंट एक्शन लिया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, और वो क्या गए थे? जेल भी कहाँ गए थे? साथ गए थे। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने ब्रिटिश को भी क्या किया था? अपोज किया था। उन्होंने ये नहीं इनको शो किया कि हम सब क्या हैं? डिफरेंट है, बल्कि हम सब क्या हैं? एक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंटेंशनली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड द इंडियन बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड दे दैन कंटिन्यू टू रूल दैम। उन्होंने सोचा कि जो इंडियंस हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? रूल कर लेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड। लेकिन उन्होंने शो किया कि हाउ दे कुड बी डिफरेंट, कैसे वो डिफरेंट हो सकते हैं, एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन जो बैटल है ब्रिटिश के अगेंस्ट हमारा, उसके लिए हम क्या हैं? सब साथ हैं। ठीक है, अब आप ये देखोगे ये सॉन्ग जो लिखा है जो है, देखो, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द माइंड्स ऑफ आवर हैप्पीनेस, रिमेंबर टू शेड द टीयर फॉर अस, द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लो। तो ये क्या लिखी हुई आपकी एक सॉन्ग है। ठीक है, फिर क्या था? दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मास्कर इन अमृतसर, इन विच ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन लार्ज ग्रुप ऑफ अनार्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। वाउंडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो हमारे लोग थे उनको क्या कर दिया था? जो जलियांवाला बाग का जो अमृतसर में जो केस हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था? लोगों पर ओपन फायरिंग की थी, जिससे कि बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? किल हो गए थे। ठीक है, इंजर्ड हो गए थे। वाउंडिंग का मीन्स इंजर्ड हो गए थे। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सब क्या हो गए थे? एक हो गए थे ना। किसके अगेंस्ट हो गए थे? मैन हो, वुमेन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, रिच हो या पुअर हो, सब क्या हो गए थे? एक साथ कलेक्ट हो गए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। This song was composed and sung to honor the memory of those brave people। ठीक है, आप देखोगे कि क्या देखने को मिल रहा है आपको। देखो देखो कितने सारे लोग हैं। जब हमें क्या मिल रहा था? हम ये जो हमारा हुआ था, जब हमें क्या मिलने वाली थी? इंडिपेंडेंस हो रही थी। तो जिन नेहरू जी ने जो पंडित नेहरू ने जो स्पीच दी थी इंडिपेंडेंट डे पर, देखो कितना सारे लोग हैं ना यहाँ पर, आपको देखने को दिख रहा है ना। ठीक है, और सॉन्ग एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? ठीक है, देखो अब इंडियन फ्लैग दिख रहा है ना आपको। तो ये भी जब हमारे को इंडिपेंडेंट मिला था, तो ये हमारा क्या हो गया था? इंडियन फ्लैग। एज हमने इसे यूज़ में, आज भी हम इसको अपना इंडियन फ्लैग, देखो दिख रहा है ना। इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity। ये नेहरू ने अपनी लाइन्स शो करी थी। क्या है कि लाइन उन्होंने दी थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू डिस्क्राइब द कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। उन्होंने ये कहा चाहे हम कितना भी क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो,
लेकिन हम सब क्या हैं, एक हैं, ठीक है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिसाइज्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज, ठीक है। तो आप देखते हैं ना नेशनल एंथम में, अभी आपको देखने, जब आप नेशनल एंथम आप जब देखते हैं या बोलते हैं तब उसमें आता है ना, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो पंजाब आ गया, सिंधी आ गए, गुजराती आ गए, इसमें सब आ गए है ना। तो वो क्या है, क्या शो कर रहा है वो भी हमारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर इम्प्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। इन दैट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी। इसी वजह से इंडिया ने जो हमारा नेशनल था उसने क्या की थी, डाइवर्सिटी को शो किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर टुडे। क्या क्या देखा था हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी देखा था कि अगर ह्यूमन बीइंग का आपको पिक्चर दे मैम, तो आपके सबकी जो थॉट्स है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम सब क्या हैं, डिफरेंट हैं, लैंग्वेज में, बैकग्राउंड में, कल्चर में, सब क्या हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, यूनिक है, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं, एक हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको। फिर हमने देखा था समीर 1 एंड समीर 2 की स्टोरी के थ्रू भी हमने यही देखा था कि हम सब क्या हैं, एक है। कैसे वो दोनों डिफरेंट होते हुए भी कितने अच्छे दोस्त बन गए थे, ठीक है ना। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स, क्या ऐड करती है वो हमारी लाइफ में, ठीक है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कैसे एक्सप्लेन करते हैं डाइवर्सिटी को, ठीक है। और लद्दाख और केरला की स्टोरी देखी थी। फिर हमने देखा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनको मैं आपको क्लियर कर दूंगी, और कुछ क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं, मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। थैंक यू, एन्जॉय योर वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब योर आदिनाथ स्कूल चैनल, एंड थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ watching video and you can call me or message me, you are free. So thank you, enjoy, thank you.